रेनबो BSE बोर्ड पटना क्लास 12 इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन का जो है हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आज जैसा कि आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन और एंड कल्चर का फर्स्ट पार्ट जो है दिया जा चुका था। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जो है 10 तक अच्छा से पढ़ा दिए थे, तो 11 जो है क्या कहते हैं पैराग्राफ से हम पढ़ा रहे हैं। अभी 11 से 10 तक अच्छी तरह से हो गया है, यहाँ तक हो गया था मेटेरियल ब्रूटिनस तक, लेकिन फिर से हम 11 से पढ़ा रहे हैं। तो 11 से आप देखेंगे कि इसका हिंदी और मीनिंग, वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो आधुनिक सभ्यता है क्या? तो इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह भौतिक की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस, हमारे में जो ओछा है उनकी यह पूजा है। तो हमारे में ओछा चीज़ बहुत सारे बुराइयां होती है, ये ले लें, वो ले लें, ये कर लें, वो ले लें, खाना है तो उसका ये चुरा लें, ये सब जो है हमारे अंदर में ये बुराइयां हैं, उसकी पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेट मेटेरियलिज्म, और यह क्या है? मेटेरियलिज्म है, भौतिकता है। अनएडल्ट्रेट मतलब एकदम पूरी तरह से ये भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रूम्फ ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, अगर हम लोग भौतिक सभ्यता की विजय के हर कदम पर नहीं चलते हैं या नहीं सोचते हैं, तो ये कुछ नहीं है, वो भी सभ्यता ठीक है। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले जो है मानने लगेंगे कि ये माँ है, माँ का सम्मान कैसा होना चाहिए, पापा है, पापा का सम्मान कैसा होना चाहिए, वो सब मानने लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये, लेकिन ऐसा उसमें नहीं होता है। पूरे शरीर पर कपड़ा पहनना चाहिए, अगर ये सब सोचने लगेंगे तो वही सभ्यता ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता उसमें। इसीलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन, अगर हम उसके कदम पर कदम नहीं चलेंगे तो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमें अपने में जकड़ नहीं सकता है। आइए, इट इज परहैप्स अननेसेसरी, ये शायद अनावश्यक है। इफ नॉट यूजलेस, यदि आवश्यक नहीं हो, यदि बेकार नहीं हो। टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, तो दो सभ्यताओं का मेरिट जो है को तोलिए। वे मीन्स होता है तोलना, मेरिट में योग्यता, कि दो सभ्यताओं का मेरिट तोल के देख लीजिए कि अगर ये आवश्यक नहीं है। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट, कि यह संभव है कि जो पश्चिम के लोगों ने सभ्यता का विकास किया, हो सकता है उसके क्लाइमेट मतलब जलवायु के लिए वो उपयुक्त हुआ हो, ठीक है। एंड सराउंडिंग, अपने परिवेश के अनुसार वो ठीक था। एंड सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार वी हैव ए सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशन, और हम लोग जो है हम लोगों के पास जो सभ्यता है वो हमारे कंडीशन, हमारे अवस्थाओं को सूट करता है, उपयुक्त होता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, और अपने अपने क्षेत्र में दोनों ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वंड्स, और खास जो आधुनिक सभ्यता की जो मुख्य डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक मुख्य विशेषता हुआ, कि इसकी जो आधुनिक सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है वो असीमित मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वंड्स, मानवीय चाहतों का असीमितता है। मानव की बहुत सारी चाहतें होती है, और वो चाहत, उसमें अनगिनत चाहत होता है आधुनिक सभ्यता, अगर हम लोग फॉलो कर लेंगे तो। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, जबकि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है कि ये खूबियां हैं, विशेषता है कि ये एकदम आदेशात्मक रूप से इस पर अड़चन लगाता है, रिस्ट्रिक्शन करता है। इम्परेटिव में आदेशात्मक रूप से इस पर अड़चन लगाता है, नहीं ये नहीं करो, वो अच्छा नहीं होता है। एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, और ऐसे चाहतों पर वो रेगुलेट करता है, कड़ा नियम शासन लगाता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिवेलेंस
insatiableness arises really from want of living faith in future state। ये कहाँ से आधुनिक या पश्चिमी जो असंतुष्ट वाला जो इच्छा है वो कहाँ से उठता है, हमारे चाहतों से उठता है, जो कि हम फ्यूचर स्टेट यानी भविष्य के विश्वास के चाहतों से ही ये उठता है हमारे अंदर से। एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, और ये अतः ये जो है डिविनिटी, डिवाइन मतलब होता है स्वर्ग, और हमें ये जो है देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, और डिविनिटी में भी उठता है, स्वर्ग में भी उठता है। हमारी चाहत जो है हम स्वर्ग में भी चले जाएं, अगर पहले सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएं तो अच्छा है, लेकिन स्वर्ग में भी चले जाएं तो वहाँ भी हमारी चाहत जो है बढ़ेगी ना कि घटेगी। द restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, जबकि हमारी जो प्राचीन या पूर्वी सभ्यता है वो हमारे विश्वास से उठता है। often in spite of ourselves, हम सब स्वयं के बावजूद इन ए फ्यूचर स्टेट, एक भविष्य की स्थिति में, एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, एक स्वर्गिक शक्ति के अस्तित्व में, स्वर्गिक शक्ति के अस्तित्व में भी ये उठता है। तो इसमें ये कहानी, इसमें तो भारी वर्ड था, लेकिन इसका जो है इसका कंप्लीट मीनिंग ये है कि आधुनिक सभ्यता या वेस्टर्न सभ्यता जो है वो फेथ इन फ्यूचर, फ्यूचर स्टेट से, भविष्य की अवस्थाओं के विश्वास में छिपा रहता है। तो जो है हमारे जो पूर्वी सभ्यता है तो वो कहाँ से कि भविष्य की अवस्था में तो होता है, लेकिन वो विश्वास से हमारा उठता है, वो चाहत से उठता है, तो ये विश्वास से, यही दोनों में अंतर है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, कि जो हाल ही में कुछ अद्भुत जो परिणाम है आधुनिक सभ्यता का आविष्कार, वो भी हमें क्या कर दिया है, इसको रोकने में काफ़ी हमें पागल बना दिया है। हमारी चाहत रुकती ही नहीं है, मैडनिंग में पागल बनाना, रेसिस्ट हमने रोकना। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा तौर तरीका नहीं है शंका करने का कि जो मनुष्य की जो विक्ट्री होती है, विजय होती है, वो रेसिस्टेंस में ही, वो हर बार को अपने आप को रोक ले तभी उसकी सफलता है, ऐसी बात नहीं है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टर्निंग, हम किसके खतरे में हैं, बार्टर्निंग के खतरे में। बार्टर्निंग मतलब हुआ कि व्यापार के खतरे में। एवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर, जो कि हम क्षण भर के सुख के लिए हम जो क्या बार्टनिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके खतरे में आज हम लोग जूझ रहे हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, जैसा कि पूर्वी लोगों ने बनाया है आधुनिक अद्भुत जो है खोज किया है इन थिंग्स मटेरियल के चीज़ में, भौतिक के चीज़ में। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, जबकि हिंदूवाद ने उस पश्चिमी देशों ने ये खोज किया, अद्भुत खोज किया, जबकि हिंदुइज्म ने क्या किया कि उन्होंने अद्भुत खोज किया किस चीज़ में, धर्म में किया। स्पिरिट जो विश्वास ऑफ सोल्स, आत्मा का खोज किया है, धर्म का खोज किया है, उत्साह का खोज किया है, ये किया है पूर्वी सभ्यताओं ने। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, लेकिन दुख की बात है, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें ये सुंदर हम लोगों ने जो खोज किया इस पर किसी की ध्यान नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, लेकिन हम लोग चकाचौंध हैं किससे, कि आधुनिक विज्ञान ने जो बनाया है उसी के प्रोग्रेस, उसी की प्रगति पर, भौतिक प्रगति पर हम लोग चकाचौंध हैं। हम लोगों का उसी पर ध्यान चला गया है। आई एम नॉट इनर्मर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रगति का कोई मुझे जलन नहीं है, इनर्मर्ड जलन से। In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines.
सचमुच में यह मालूम पड़ता है कि जैसा कि यद्यपि भगवान ने अपने बुद्धि से भारतीयों को मना किया है ऐसे प्रोग्रेसिंग यानी प्रगति करने से उन पंक्तियों में, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेस्ट्रिंग द ऑनरस ऑफ मैटरनिटी, ताकि ये भौतिक बात से ये बिल्कुल अपने मिशन से लक्ष्य से दूर रहे। नहीं तो ये भी अगर पश्चिमी देशों के जैसा अंधाधुन आविष्कार करने लगता तो शायद जो है इसका क्या होता, नैतिकता का पतन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने भी अपने बुद्धि से इन्हें इंडिया को ऐसे 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 सब चीज़ों से मदद किया है। आफ्टर ऑल, आखिरकार देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कि हिंदूवाद में कुछ तो है, दैट हैज कीप्ट इट एलिव अप टिल नाउ, जो कि अभी तक इसको जिंदा रखा है। एंड इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन सॉरी, यह बेबीलोनियन सभ्यता का पतन का ये गवाह हुआ है। सायरियन, पर्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सब सभ्यता का नाम। कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर थोड़ा देखिए। वेयर इज रोम, वेयर इज ग्रीस, कहाँ रोम गई, कहाँ रोम लगता है, रोम की सभ्यता कहाँ है, ग्रीस की सभ्यता कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन, क्या गिवन की इटली आप देख सकते हैं। गिवन एक बहुत बड़ा फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। और रेदर द एंशियंट रोम, क्या आप प्राचीन रोम को भी देख सकते हैं। और रोम वाज इटली, क्योंकि रोम ही इटली था। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए यानी यूनान जाइए। वेर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ग्रीस में एटिक सिविलाइजेशन बड़ा फेमस था, वो भी आज एटिक सिविलाइजेशन नहीं है। देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत आकर के देखिए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, तब सबसे जो प्राचीन रिकॉर्ड हैं, अभिलेख हैं, उसको उसके थ्रू आप पढ़िए थोड़ा। एंड देन लुक अराउंड यू, तब थोड़ा देखिए चारों ओर। एंड यू वुड बी कॉन्सेंट्रेट टू से, आप दृढ़ होकर के निश्चित रूप से कहेंगे, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, तब आप निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ अभी भी भारत की सभ्यता यहाँ पर जीवित है। ट्रू देयर वाज डंग हिप्स, सचमुच में पहले डंग हिप्स होते थे, इधर उधर गोबर के ढेर होते थे, हेयर एंड दे, यहाँ वहाँ। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उनके अंदर क्या थे, तो खजाना गड़े हुए थे। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, और यही कारण है कि जो कि अभी तक जिंदा रहने का इसका यही कारण है कि हिंदुइज्म ने सेट कर लिया था इसको, ये विकास होने से पहले मटेरियल भौतिक विकास होने से पहले ही अपना दिमाग सेट कर लिया था। बट स्पिरिचुअल लाइन का ये सेट कर लिया था दिमाग में कि नहीं, हमें ये जो है हमें भौतिकता के पीछे नहीं जाना है। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग ऑफ आवर वांट्स, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारे चाहतों की बहुलता पर निर्भर नहीं है। ये निर्भर है तो सेल्फ इंडिजेंस पर निर्भर नहीं है, स्व सम्मिलित पर नहीं है। बट अपॉन रेस्ट्रिक्शन, ये चाहतों के विरोध यानी अड़चन पर है। सेल्फ डेनियल, स्व अस्वीकृति, स्वयं अस्वीकृति, कि हम लोग खुद ही कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। ये जो है हम खुद सम्मिलित नहीं हो जाते हैं कि ये अच्छा लगा तो उसमें सम्मिलित हो गए, बल्कि हमें स्व अस्वीकृति पर ये हमारा संस्कृति निर्भर है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will remain ruin for India if we endeavor to copy it. लेकिन भारत, ये सच बात है कि यूरोप की सभ्यता बेशक जो है यूरोप वासियों के लिए सूट किया, लेकिन अगर इसका मतलब अगर यदि हम लोग इसका कॉपी करने का प्रयास करेंगे, नकल करने का प्रयास करेंगे, तो जो है ये क्या होगा, भारत के लिए क्या होगा, बर्बादी होगा। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट, यह इट इज नॉट टू से, यह कहना नहीं है कि दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट, कि हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते थे और एसिमिलेट संग्रह नहीं कर सकते थे, वाट एवर मे बी गुड और कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, जो हम लोगों के द्वारा मिलाने
योग्य था, जो अच्छा था, जो योग्य था, वो हम लोग जो है कर सकते थे। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into। इस लाइन को फिर से देखिए, यूरोपियन विल इज नो डाउट सुटेड फॉर यूरोपियंस। यूरोपियन की जो सभ्यता है बेशक जो यूरोप वासियों के लिए ठीक थी, लेकिन इसका मत इट विल मीन रूइन, लेकिन यह बर्बाद करेगा भारत को यदि हम लोग इसको प्रयास करेंगे, नकल करने का प्रयास करेंगे। दस नॉट टू से दैट यह कहना नहीं कि हम इसे एडेप्ट नहीं कर सकते या संग्रह नहीं कर सकते, वाट एवर मे बी गुड, जो अच्छा हो उसको संग्रह नहीं कर सकते, एंड कैपेबल ऑफ इसमें जो हम लोगों के द्वारा मिलाने योग्य हो। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका मतलब ये भी नहीं कि दैट द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। और जो यहाँ तक कि यूरोप के लोगों ने भी विल हैव टू पार्ट, उसे पार्ट विथ बांटना पड़ेगा, जो कुछ इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू, उसको भी सॉरी अलग करना होगा, जो कुछ भी उनमें सरक गया उसकी सभ्यता में चली गई, आज न कल यूरोप वासियों को भी उसको अलग करना होगा ही। ये 100% बात सत्य है। द एंशियंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, जो प्राचीन सॉरी इनसेसेंट आवश्यक जो खोज है भौतिक आराम का, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी चाहत का बहुचाहता का, इच सच एन इविल, ऐसी ही एक बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं दबाव डाल करके कहता हूँ कि द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, वे निश्चित रूप से यूरोपीय खुद ही उनको आज नकल रिमॉडल करेंगे, उसको फिर से अपने दृष्टिकोण में आउटलुक में दृष्टिकोण में उसको फिर से चेंज करेंगे ही। इफ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, जिसके वे लोग अभी गुलाम हो गए हैं आराम सुख सुविधा के, अगर वे लोग नहीं करेंगे, इसका अति करेंगे, तो वो जो है उसका बर्बादी पतन निश्चित है। इसके बाद देखिए, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा पाठन गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोर्ट सर्टन डेथ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के लिए टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लिस, कि ये जो चीज़ काल्पनिक चीज़ों के पीछे दौड़ना, गोल्डन फ्लिस का मतलब जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है, बहुत दुर्लभ वस्तु के पीछे दौड़ना भारत के लिए क्या होगा, टू कोर्ट सर्टन डेथ, निश्चित ही प्रयत्न करना होगा, मृत्यु के लिए मृत्यु पाने जैसा होगा। अगर हम जो चीज़ प्राप्त ही नहीं हो सकता उसके पीछे हम भागेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से मृत्यु के पीछे भागना होगा। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, इसलिए हम लोग जो आधुनिक फिलोसफर सॉरी वेस्टर्न पश्चिमी दार्शनिक थे उसके मोटो लक्ष्य के पीछे अपना हृदय लगाएं, अपना दिल गाड़ें, दिल को बैठाएं। वो उन्होंने क्या कहा था वेस्टर्न फिलोसफर ने, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग and the few who profess to do the thinking for the masses run the risk। ये बात सही है कि आज जो है इट इज सर्टेन, ये निश्चित है, ये निश्चित है कि सॉरी यह निश्चित है कि लाखों लोग ऊंचा जीवन नहीं है, और जिसको कुछ और एंड वी द फ्यू, और हम लोगों के पास जो हम लोग रखते हैं टू डू थिंकिंग फॉर मासेस, ज़्यादातर लोगों के लिए रन द रिस्क, वो जो है हाई लिविंग जो थोड़ा प्रोफेस करते हैं, हाई लिविंग जीने लायक हैं, धन संपत्ति है उसको भगवान ने दिया है, तो वो रन द रिस्क, वो जोखिम उठा रहे हैं। एंड इन वैन सर्च ऑफ आफ्टर हाई लिविंग, और उच्च जीवन रहने के व्यर्थ खोज में, और मिसिंग हाई थिंकिंग, वो बेचारे उच्च विचार को भी खो देंगे। ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो ज़्यादातर तो यहाँ पर गरीब हैं ही, उच्च रहन सहन है इन लोगों का,
लेकिन जो कुछ धनी लोग भी हैं, अगर वो उच्च रहना पसंद करेंगे, उसका खोज करेंगे, तो क्या होगा, वो उच्च विचार को ही खो देंगे। ऐसा का नाम है। 23 देखिए, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता सच्चे अर्थों में, कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, वो हमें बहुत मतलब बहुत चीज़ों का मिश्रण नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, ये क्या है, हमारे चाहतों का एक स्वविरोध है। वॉलेंट्री मतलब स्वशासन, तो उसका एक हमारे स्वशासन का एक हमारे चाहतों का विरोध है। दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स, या अकेले ही बढ़ाता है और प्रमोशन करता है या बढ़ाता है, इसका भी मतलब हुआ कंटेनमेंट संतुष्टि, एंड रियल हैप्पीनेस सच्चा सुख, एंड कैप्टिविटी ऑफ सर्विस, और सर्विस की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, किसकी क्षमता, तो सर्विस, सेवा की क्षमता है, ये सेवा की क्षमता को बढ़ाता है। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, ये बात महात्मा गांधी अंत में स्वीकार करते हैं कि कुछ जो है फिजिकल हार्मोनी ऑफ कंफर्ट, कुछ शारीरिक सुख और आराम जो है कि कुछ अवस्था आवश्यक है। सर्टेन डिग्री में कुछ अवस्था जरूरी है, ये खाली दुख ही दुख काटें ऐसी बात नहीं है, कि कुछ जो है हमें इसकी जरूरत भी है, कुछ अवस्था तक हमें सुख और आराम की जरूरत है, बट एवब ए सर्टेन लेवल, लेकिन कुछ लेवल स्तर से ऊपर बिकम्स अन हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, ये मदद करने के सिवा क्या हो जाते हैं, हमारे लिए हिंड्रेंस हो जाते हैं, अड़चन हो जाते हैं, हमारे लिए बेकार हो जाते हैं, विरोध हमारे लिए हिंड्रेंस हो जाते हैं। हिंड्रेंस मतलब अड़चन का काम करते हैं, हमें के लिए बोझ का काम बन जाता है जब हम ज़्यादा इसका प्रयोग करने लगेंगे तो। Therefore the ideal of creating अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड satisfying them, इसलिए कि ज़्यादा जो है असीमित चाहतों की संख्या को क्रिएट करने का, जो सृजन करने का जो आदर्श है, और उनको पूरा करने का जो आदर्श है, seems to be delusion and snare, वो भ्रम और फंदा बन जाता है, भ्रम और फंदा का जाल मालूम पड़ता है, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जो ही असीमित चाहत को बढ़ाते हैं, निर्माण करते हैं और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए डिल्यूजन, भ्रम और फंदा बन जाता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी के शारीरिक जरूरत की जो संतुष्टि है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहाँ तक कि किसी के संकीर्णता का जो बौद्धिक चाहत है, मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप, कहीं ना कहीं जाकर के उसको किसी बिंदु पर जाकर के रुकना चाहिए। बिफोर इट डिजेनरेट, हरास होने से पहले ही हमें उस सचेत हो जाना चाहिए। इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल दे डू नॉट हिंडर हिम, सॉरी इंटेलेक्चुअल वॉल्वचसनेस, कि हमें जो बौद्धिक जो पतन है, और सॉरी शारीरिक और बौद्धिक का जो एक दूसरे का मिलन है, उससे पहले ही, उसको मरने से पहले ही हमें जो है अपने आप को रोक लेना चाहिए। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल, एक मनुष्य को अवश्य ही अपना शारीरिक और सांस्कृतिक सर्कमस्टेंस, परिवेश जो है अरेंज कर लेना चाहिए, प्रबंध कर लेना चाहिए, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, वे उनको अड़चन नहीं डाले, इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के सेवा में उसको अड़चन नहीं डाले, ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर उसकी सारी ऊर्जाएं सीमित होना चाहिए, उस पर जो है केंद्रित होना चाहिए, उस पर वो अड़चन नहीं डाले हमारा शारीरिक सुख, तो पहले ही हमें ऐसा प्रबंध कर लेना चाहिए। ऐसी हमें ऐसा फिजिकल और कल्चरल का सर्कमस्टेंस का, यानी परिवेश का हमें अरेंज खुद कर लेना चाहिए, प्रबंध कर लेना चाहिए। तो आज ये दूसरा पार्ट था वीडियो, फर्स्ट पार्ट अपलोड
फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 10 पैराग्राफ तक था। आज इसमें 11 से लेकर 24 तक हुआ और ये चैप्टर इसमें खत्म हो गया। तो आप इसे वीडियो रोक रोक करके पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक वर्ड को, या वीडियो को धीमे करके पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए यह उपयोगी होगा। तो आपके जो है कमेंट्स आवश्यक है हमारे लिए, ताकि मैं अगला लेसन फिर से शुरू कर सकूं। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इंग्लिश एकेडमी खेसर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा, और भी हम आगे इस प्रकार से अगला लेसन आपके लिए तैयार कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। धन्यवाद। थैंक यू।